दोस्तों YouTube थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। और ये सबसे बड़ी समस्या भी है। इस समय हो क्या रहा है ना कि सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और ये चीज़ें मैं खुद भी फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का भी डिसीजन मैंने तभी लिया जब मैं कुछ टाइम से ये चीज़ें फील कर रहा था। इवन काफ़ी टाइम से चल रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी कुछ एक टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ में इस मैटर पे बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। और आपके लिए क्या बेहतर है ये भी आप लोग मतलब डिसाइड करो इस वीडियो को देखने के बाद में। हो क्या रहा है ना कि हम सभी तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे जो भी हमारे पास में ऑडियंस है वो सब पढ़ने लिखने वाली ऑडियंस है, सारे के सारे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और इसमें डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है कि हम लोग कंटेंट खोजते हैं कई बार कि हमको बैंकिंग कहाँ से अच्छा पढ़ना है, और मैथ्स कहाँ से हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, रीजनिंग हमको कहाँ से अच्छे से पढ़ना है, किसका हमें समझ में आ रहा है। और ये चीज़ें करने के लिए हम सीधे सीधे यूट्यूब के सर्च बार में जाते हैं, डालते हैं हम सीधे सीधे बैंकिंग, बेस्ट चैनल फॉर बैंकिंग, या फिर बेस्ट चैनल फॉर मैथमेटिक्स, या फिर मैथ्स फॉर बैंक एग्ज़ाम, या फिर जो भी हमारा एग्ज़ाम लगा होता है उसको डाल के हम लोग सर्च करते हैं। उससे रिलेटेड इतने सारे वीडियोज़ नीचे आ जाते हैं ना, इतने सारे वीडियो जिसमें भर भर के आते हैं। लोग आज की डेट में कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। यूट्यूब पे पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसकी चीज़ें ग्रो हो चुकी हैं, जो इससे अर्न कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। और वो जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो एक टाइम के बाद में आके इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालती हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं उनके दिमाग पे इम्पैक्ट डालती हैं। कोई टीचर होता भी नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत कमांड उसकी हो जाती है, फिर वो आके पढ़ाने लगता है। इस तरीके से हमको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो आके कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इररिलेवेंट है बैंक एग्ज़ाम के लिए। हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होता है, अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है। कुछ तो रिनॉन्ड टीचर ऐसे हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ाते पढ़ाते उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई है। और उनकी ब्रांड वैल्यू बन जाने के पास बाद में उनके पास में ऑडियंस पर्याप्त है, उनके पास में ऑडियंस होने की वजह से उन पे व्यूज़ आ रहे हैं, दबा के उनका काम चल रहा है, लेकिन वो कंटेंट को अपने अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। बैंक एग्ज़ाम जो है डे बाई डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और इसमें हमको करना क्या होता है कि कंटेंट को अपडेट करते रहना होता है, तभी जाके हम चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। वो टीचर जो हैं पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं को देख देख के कुछ नए यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, एक क्वेश्चन करा दिया, एक डीआई करा दी, जो कि किसी बैंक एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं, सर्च कर रहे हैं कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है, बैंक एग्जाम के लिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है, हमको रीजनिंग पढ़ना है, बैंक एग्जाम के लिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है, हमको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, बैंक एग्जाम के लिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं, और हम पूरा का पूरा दिन ऐसे निकाल देते हैं कि इनका ये अच्छा पढ़ा रहा है कि ये ख़राब पढ़ा रहा है, कि ये नहीं, इसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि 3-4 घंटे वीडियोस देखने के बाद में, 3-4 घंटे शॉर्ट्स देखने के बाद में यूट्यूब पर, और उसके बाद में इंस्टा रील्स वगैरह देखने के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। हम इस बात का आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि कौन से टीचर से हमको पढ़ना है और कौन से टीचर से नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्केल 2 या स्केल 3 वाले हो, जो सीनियर लेवल वाले हो, इस एज पे आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो। ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, और आपको वीडियो देखते ही विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि इसका कंटेंट वैल्यूएबल है हमारे लिए या नहीं। इज़ इट इज़ वैल्यूएबल, इज़ इट इज़ वर्थ फॉर मी और नॉट, ये आपको 1 या 2 मिनट देखने के बाद में समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, किस तरीके का कंटेंट आ रहा है, 1 मिनट या 2 मिनट में, 3 मिनट में चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। पूरा का पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं कि वही टीचर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े रिनॉन टीचर्स हैं, बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं, वो शॉर्ट्स बना के वायरल कर रहे हैं। आप उनके शॉर्ट्स देखते जा रहे हो कि आज इनके सर की शादी हुई, आज इनका ये हुआ, इन्होंने ये गाड़ी खरीद ली, इन्होंने ये थार खरीद लिया। क्या मिल रहा है आपको इससे? आप अपना टाइम किल कर रहे हो, 1.5 GB जियो का डाटा ख़त्म कर रहे हो। अल्टीमेटली चीज़ें कुछ मिल नहीं रही हैं। और ये चीज़ें मैं इसलिए रियलाइज़ हुआ मुझे, और इस पे बात करना, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ये चीज़ें बोलना क्यों आया इसके लिए। नॉर्मली मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा था कुछ टाइम से
कि कंटेंट के लिए मैं भी जाता हूँ, मैं भी सर्च करता रहता हूँ इधर उधर कि अपने कंटेंट को कैसे अपडेट करना है, कैसे और अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँ। मैंने कई सारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले रखे हैं। उसके साथ साथ भी मैं ये भी देखने के लिए मार्केट पे आता हूँ, यूट्यूब पर सर्च करता रहता हूँ कि कौन टीचर कैसे क्या कर रहा है, क्या और अपग्रेडेशन आ रही है, किस तरीके से हम अपने कंटेंट को और अपडेट कर सकते हैं, या फिर कौन सी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने वीडियो को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत सर्च करता रहता हूँ इधर उधर से। ठीक है ना, एक कीवर्ड डालता हूँ, अननेसेसरी के फालतू के वीडियोज़ आ जाते हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद में उसका जो आउटपुट मिलता है, उस वीडियो से जो वैल्यू मिलती है वो नथिंग रहती है, कुछ नहीं रहता है। जो भी यूट्यूबर्स होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं सस्पेंस बना के रखते हैं कि वीडियो के एंड में आपको इतना बोनस दे रहा हूँ, इसके बाद में आपको ये बताऊँगा। कुछ नहीं होता है। जो भी वो टूल बताते हैं, जो भी वो कंटेंट देते हैं, सबका वो पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं। इधर उधर जाके लास्ट में फिर आपको पेड पे ले जाएंगे, या फिर जो भी वो वेबसाइट से बताएंगे या जो भी वो चीज़ें बताएंगे वो पेड होती हैं। वहाँ पे जाने के बाद में आपको पेड करना हो, पे मतलब देना होता है पैसे। तो इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इस तरीके के टीचर्स हैं, उनसे आपको बचना है, लिटरली बचना है। मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन दे दो, आप इसके लिए डिसाइड कर लो। सिर्फ 2 दिन 3 दिन दे दो कि हाँ, हमको इन 2-3 दिनों में टीचर्स को फाइंड कर लेना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस टीचर से पढ़ना है। उसके बाद में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पूरा अथाह सागर है, डेली लाखों करोड़ों क्रिएटर्स आ रहे हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, कंटेंट कहीं से ले आके दे रहे हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए वर्थ नहीं है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो ना, मैं बात करूंगा सिर्फ टीचिंग वाली, बाकी तो और भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लोग कुछ भी बना के डाल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं। मैं बात करूंगा अगर, तो सबसे पहले अगर आप किसी टीचर्स के चैनल को फॉलो कर रहे हो ना, 4-5 वीडियोस के थोड़े थोड़े देखो, 5-5 10-10 मिनट के देखो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के देखो, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो पढ़ा रहा है। लोगों का ना तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, ना ढंग के, मतलब कुछ भी आके कर रहे हैं यार ना, मतलब आपको यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज वेदर द कंटेंट इज गुड फॉर यू और नॉट। 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि ये कंटेंट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटी छोटी सी पजल्स लेके आ रहे हैं, क्या मतलब बन रहा है यार उसका। और पूरा वही मेंस में, प्री में करा रहे हैं, कहीं नहीं पूछे जाने वाली भाई मेरे। इधर उधर के चक्कर में मत भटको। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपको पढ़ना है, सही तरीके से आपको पढ़ना है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ऐसे टीचर्स को पकड़ो, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जो एटलीस्ट 2-3 साल से यूट्यूब पे हों, उनकी विजिबिलिटी अच्छी हो और कंटेंट उनका थोड़ा ठीक ठाक हो। 2-3 साल से होने का मतलब ये नहीं कि अब बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एसएससी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगवा रहे हैं और बैंक का बोल के वो चीज़ें नहीं करेंगे। आपको पहले उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको देखना होगा। 1 या 2 दिन में आप ये काम कर लो, फिर उन्हीं को फॉलो करना है। बहुत इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। जितना भटकोगे उतना गुमराह होते जाओगे, कहीं पे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। अगर कोई बंदा 3-4 साल से कंटेंट दे रहा है, 3-4 साल से पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो अपना कंटेंट अच्छा देगा। अगर वो पेड चला रहा है, पेड क्लासेस चला रहा है, तो बिल्कुल ही अच्छा देगा, बिल्कुल ही अच्छा देगा। ऐसा नहीं होता, किसी को भी अपनी रेपो नहीं खराब होनी करनी होती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देखो और इसके बाद में आप टीचर्स को चूज़ करो। ठीक है। कई टीचर्स होते हैं, मैं देखता हूँ कि इसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आजकल पढ़ा रहे हैं, पूरा लिख लिए हैं, आके उसी पे पीपीटी बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके आके कथा के तरीके से बाँच दे रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं। थोड़ा सा इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के जो डीआई वगैरह के टीचर्स लगा रहे हैं, पुरानी जो डीआईज थी, जो ओल्ड पैटर्न की डीआईज हो रही हैं, उसको लगा के कर दे रहे हैं, कहीं कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, उस तरीके का पूछा ही नहीं जा रहा है। तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि अच्छे टीचर्स को आइडेंटिफाई करो और सिर्फ उन्हीं से पढ़ना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है ना। आप हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँगा कि पहली बात तो मैं एक ही टीचर रिकमेंड करूँगा कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर कोई एक टीचर कर लेना है डिसाइड, उसी से आपको पढ़ना है। फिर भी आपको डर लग रहा है कि आईबीपीएस हर बार क्या करता है कि पैटर्न बदल देता है, कंटेंट अपडेट कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंजेस लाता रहता है, तो आपको मन में ये डाउट रहता है कि हमको एक सोर्स और बना लेना चाहिए, कोई एक सोर्स और हमारे पास में होना चाहिए जहाँ से मैं पढ़ाई करूँ। तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि 2 टीचर को फॉलो कर लो। इससे ज़्यादा ना तो आपके पास में टाइम है अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो, और ना आप कर पाओगे। चाहे आप पीओ क्लर्क वाले हो, चाहे आप बैंक में वर्किंग हो, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए तैयारी कर रहे हो। स्केल 2 और स्केल 3 के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपके पास में टाइम नहीं होता कि इतनी रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके फालतू की बकवास सुनो आप लोग। ठीक है। पीओ क्लर्क वाले हो, आपके पास में जॉब नहीं है, आप कहीं से कोचिंग करके सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो, होम घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, आपके पास में टाइम होता है, आप देखते रहते हो। आप क्या देखने जाते हो?
आप क्या देखने जाते हो? माई रूटीन व्हाइल बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यही कर करके ना वो करोड़ों में लाखों में कमा रहे हैं और आप उनका रूटीन देख रहे हो। इसको सबको देखने से कुछ नहीं होता है, आपको अपना रूटीन बनाना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। वो बताते हैं कि हमारी ब्लॉग्स बन रहे हैं छोटे छोटे, मैं देखता हूँ छोटे छोटे ब्लॉग्स बन रहे हैं कि फर्स्ट डे बैंक में रहा, सैलरी, ठीक है सैलरी वाली वीडियोस देखना ज़रूरी है, 1 या 2 सैलरी वाला वीडियो देख लो, और उसमें भी जो थोड़ा सा लॉन्ग लपेट करके नहीं बता रहा, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा के हाइप क्रिएट करके बता रहा है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया वो हो गया फलाना डिमाका, इसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। करते क्या है कि पूरे वीडियो में अपनी राम कहानी बताएंगे कि मैं अपने यहाँ से तैयारी स्टार्ट किया, ऐसे कर रहा था, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने ये किया वो किया वो किया, फिर पूरा वीडियो खत्म होने के बाद में लास्ट में अपना सैलरी स्लिप दिखा देंगे। एक सैलरी स्लिप का डिस्कशन करने के लिए 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक यूट्यूब शॉर्ट से 60 सेकंड में आप अपनी सैलरी को बता सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पे आपका काम हो जाना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बना रहे हैं और जनता पागल हुई है, देखे जा रही है देखे जा रही है। वो उनका काम है वो बनाने का, आपका काम है देखने का, लेकिन आप अपना टाइम किल कर रहे हो, स्पॉयल कर रहे हो, आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक चीज़ें भी सर्च करता हूँ अपने लैपटॉप पे कि बैंकिंग के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, या फिर मैं आरबीआई के सर्कुलर वगैरह करता हूँ, तो कई सारी वेबसाइट्स मुझे ऐसी मिल जाती हैं। अभी मैं आरबीआई की कुछ डीप चीज़ें सर्च कर रहा था, ठीक है ना, कि कुछ और जैसे कि वैसे पे कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ मुझे मिल जाए बढ़िया, मैं कुछ और इधर उधर का सर्च कर रहा था, तो मुझे कई सारी कॉरपोरेट फर्म की वेबसाइट्स मिल गई, कई सारी लॉ फर्म की वेबसाइट्स मिल गई, जहाँ पर वो केवाईसी के बारे में काफ़ी डीप में दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अच्छी नहीं, लेकिन वो कंटेंट हमारे बैंक एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं है, वो कंटेंट हमारे बैंक एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 1-1 घंटे आधे आधे घंटे उनके पूरे आर्टिकल पढ़े, फिर उनके एमसीक्यूज़ जाके देखा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बैंक एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। पिछले 4-5 सालों से मैं यूट्यूब जर्नी है, 2-3 सालों से मेरे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मैंने दे दिए हैं, काफ़ी सारे लोग जो भी सिलेक्ट नहीं हुए उनको भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अच्छे नंबर आए हैं, और मैं कंटेंट पे काफ़ी डीप में काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक एटलीस्ट इतना तो आइडिया है कि किस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी और किस तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनना है क्या नहीं बनना है। हालांकि कई बार हम लोग भी गच्चा खा जाते हैं IBPS से, कि वो किस तरीके का पैटर्न बना देता है, किस तरीके की चीज़ें चेंज कर देता है। हम वहाँ पे भी हम लोग कई बार लैग कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जब हम लोग 4 साल से 3 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि IBPS का क्या पैटर्न है, हम यूट्यूब पे इधर उधर भटक जा रहे हैं कि कहाँ से चीज़ें उठानी है कहाँ से चीज़ें नहीं उठानी, हम वेबसाइट्स के चक्कर में फंस जा रहे हैं कि क्या इसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो आप लोग तो उलझ जाओगे, बिल्कुल उलझ जाओगे। इन सब चक्करों में ना पड़ो। बातों को समराइज़ करेंगे, सिर्फ इतना कहना है कि यूट्यूब पर, इंस्टा पे अननेसेसरी शॉर्ट्स रील्स देख के अपना टाइम ना ख़राब करो। आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसका कंटेंट अच्छा है किसका कंटेंट नहीं अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपना नाम बना लिया है उनको सब जानते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनका नाम उतना नहीं हुआ, उतने पॉपुलर अभी नहीं हुए हैं, लेकिन वो कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, कंटेंट अच्छी दे रहे हैं, चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनके वीडियोस से 2-3 मिनट में जज कर लोगे यार कि बंदा कंटेंट अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बस वो 2-3 मिनट में जज करो, उसके बाद में पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। फिर ये डिसाइड कर लो कि हाँ, इस टीचर से मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 टीचर हर सब्जेक्ट के लिए बना लो, इससे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाने वाला है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें खुद करनी होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं होगा। सैलरी स्लिप की वीडियोज़ में इसलिए बताता हूँ कि 1 या 2 देख लिया करो, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, अच्छा पैकेज है, अच्छी चीज़ें हैं। जिनकी सैलरी स्लिप आप देखते हो ना, कई बार तो होता है कि जो ऑलरेडी बैंक में काम वाम कर रहे होते हैं वो सैलरी स्लिप बना के अपना दिखा देते हैं मोटिवेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि कोई यूट्यूबर्स होते हैं या कोई टीचर्स होते हैं, जैसे मेरे पास में भी कई सारी सैलरी स्लिप्स आई थी लोगों के, मैं मुझसे बोला भी गया था, सर ने बोला कि एक बार आप बना दो, मोटिवेशन मिलेगा। एक बार तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं भी इस पर वीडियो बना देता हूँ, फिर मैंने देखा होगा तो मुझे थोड़ा सही लगा नहीं, ठीक है ना। मैं बनाता एक सैलरी स्लिप वाला वीडियो अच्छे से लंबा चौड़ा करके 10-15 मिनट का, थोड़ा सा अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करके, ठीक है ना, हाइप क्रिएट करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलता। मैं बनाता 8-10 मिनट 10-15 मिनट की मेरी वीडियोज़ होती बन जाती, लास्ट में आपको सैलरी स्लिप दिखा देता, थोड़ा बहुत उससे संबंधित ज्ञान और दे देता आप लोगों को, मेरा काम हो जाता है। एक वीडियो से मेरी जो अर्निंग आनी थी आ जाती, लेकिन उसका कोई वर्थ नहीं है, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सैलरी स्लिप की वीडियो 60 सेकंड में खत्म होना चाहिए। सीधे सीधा ये बताओ, 2 लाइन की बोलना है कि ये इतनी सैलरी आ रही है, आप मेहनत करोगे तो ऐसे से हो जाएगा, बस खत्म है। लेकिन इसी पे लोग 10-10 मिनट के 15-15 मिनट की वीडियो बना दे रहे हैं और आप उसमें खोए हुए हो। ये चीज़ें सही नहीं है, इस चीज़ों को समझो।
बैंकर कपल, फलाना कपल, एसएससी कपल, ये कपल, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो चल रहा है, उनकी तो जॉब चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, यूट्यूब से भी उनकी अर्निंग आ रही है। आप उनके माया जाल में फंसते जा रहे हो। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मूड रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। कई बार हमेशा पढ़ भी नहीं सकते हैं, कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। कुछ अच्छे थॉट्स वगैरह देख सकते हो, कुछ अच्छी स्टोरीज़ वगैरह देख सकते हो, वो वहाँ उससे मोटिवेशन लो, उससे एंटरटेन करो अपने आप को। ये चीज़ें क्या होंगी ना कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा देख लोगे, आपके दिमाग में नंबर ऑफ़ थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, फिर आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 15 दिन तैयारी करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार यूट्यूब में ज़्यादा पैसा है, फिर चलो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। फिर यूट्यूब में भी सही से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं है। एक दिन में आके, एक रात में आके यूट्यूब से कोई ग्रो नहीं होता है। जो लोग कर रहे होते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ बैकअप होता है, पैरेलली वो करते रहते हैं, चीज़ें उनके ग्रो कर जाते हैं, फिर वो इधर आते हैं और आप ही लोगों को यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग बचो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करो। अननेसेसरी की वीडियोस मत देखो कि मेरा डेली रूटीन क्या है, मेरे बैंक का पहला दिन ऐसे रहा, मैंने बैंक की पहली सैलरी से आईफोन खरीद लिया। अरे भाई, वो आईफोन खरीद रहा है, तेरे को थोड़ी दे रहा है यार आईफोन। तेरे को आईफोन खरीदने के लिए, आपको अपने कमाने पड़ेंगे। इसको देख के मोटिवेशन इतना मत लो यार, अननेसेसरी इतना ज़्यादा मोटिवेशन मत लो ना कि फिर लगे कि मोटिवेशन से भर गए हो, फिर इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओ कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो बहुत एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। एक चीज़ें डिसाइड करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। 2 दिन 3 दिन देख के टीचर्स को डिसाइड कर लो कि हाँ इन्हीं टीचर से हमको करना है, इन्हीं टीचर से हमको पढ़ाई करनी है। इसके बाद भटकना बंद कर दो और आप बिल्कुल ब्लैंक हो, एकदम रॉ आए हुए हो बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए यही सजेशन है कि बिल्कुल इस धर्म जाल में उलझो ही मत भाई, फंस जाओगे। 2-3 दिन का आप टाइम लगाओ टीचर डिसाइड करने का। अदरवाइज कोई सा भी एक पेड कोर्स लो जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो आपको बैंकिंग का पैटर्न क्या है ये जानना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम करो। आप कोई पेड बैच लो जहाँ पे पूरा रेगुलर बैच चल रहा है, उसको अच्छे से आप 3 महीने 4 महीने का जो भी है ढंग से वहाँ पे पढ़ाई करो। आपको पूरा पेपर का पैटर्न पता चलेगा, आपको पूरी डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद में आप जाके जो आपको पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिर अगर आपको, क्योंकि बैच के एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद में क्लासेस वगैरह नहीं होती है, कई बार रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी लोग अवेलेबल नहीं कराते हैं कि क्लास जब तक कोर्स का ड्यूरेशन होता है तब तक ही रहती है, उसके बाद में नहीं रहती है। तो इस कंडीशन के बाद में फिर आप यूट्यूब पर 1 या 2 अच्छे टीचर्स पकड़ लो और उनको फॉलो करो। फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट का बाजार बहुत बड़ा है, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, बहुत बड़ा बाजार है। आपको अच्छा टीचर खुद ढूंढना है और उसके बाद में सिर्फ आपको उसी से पढ़ाई करना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है। शॉर्ट्स भी देखते हो, रील्स भी देखते हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, वो देख रहे हो तब तो कुछ अच्छा है। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो आ रही है, कुछ मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक्स वाले शॉर्ट्स हैं, बिल्कुल देखो, लेकिन हमेशा नहीं कि बस वही देखते जा रहे हो, वही रील्स देखते जा रहे हो। क्योंकि जो ट्रिक्स वाली वीडियोज़ होती है ना, ज़्यादा काम में आती नहीं है। वो ट्रिक्स काम करती है ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होते, जब आपके दिमाग में टाइमर चल रहा, वहाँ पे जब आपकी स्क्रीन पर टाइमर चल रहा होता है ना, तो ये ट्रिक्स वगैरह से ये सब भूल जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस किए रहते हो, जिस मेथड से आप प्रैक्टिस किए रहते हो, जितने मॉक टेस्ट दिए रहते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे याद आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको काम करने वाली हैं, वो सारी चीज़ें वर्क करने वाली हैं। ये ट्रिक्स वगैरह थोड़ा बहुत सीख के आप अपने घर में जो आपके छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको आप थोड़ा सा दिखा सकते हो कि ट्रिक मुझे आती है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इसमें भी उलझने की जरूरत नहीं कि ट्रिक ही ट्रिक देखे जा रहे हो, क्या करोगे आप, इंप्लीमेंट करना सीखो ना, उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये वीडियो एक बस थोड़ा सा इसीलिए था कि आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एक ही टीचर को फॉलो करिए और 1 या 2 टीचर्स का ऑप्शन बनाइए और सिर्फ आपको उन्हीं से पढ़ना है। अननेसेसरी के इररिलेवेंट कंटेंट से आपको दूर रहना है फिलहाल, तब तक जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, या फिर जो आपकी जॉब डिजायर्ड जॉब है या जो आपका डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वो आपको नहीं मिल जाता। नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन आप करते हो, यूट्यूब पे ही आप कंटेंट क्रिएट करते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, रील्स बनाते हो, सिर्फ यही आपका काम है, तब आप रिसर्च करो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं, मिलती हैं वहाँ पे भी। अगर उस तरीके के उस डायरेक्शन में भी जाओगे, उस वे में भी जाओगे ना, ऐसे ऐसे बच्चे आ गए ना, कोई एक टूल पकड़ के उसके बारे में बता रहे हैं, ढंग से बोला नहीं जा रहा है, वो टूल के बारे में चिर किचिर करके चले जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वो भी एक तरीके की लर्निंग है। सिर्फ जॉब करना, सिर्फ सरकारी जॉब करना ही एक स्किल नहीं होता है, ये वही एक सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वही आपके ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ नहीं करता है।
लोग ग्राफिक्स में आके लोग रील्स क्रिएट करके, लोग कंटेंट क्रिएट करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर उस डायरेक्शन में भी आप जाना चाह रहे हो तो किसी ऐसे चैनल को फॉलो करो, किसी ऐसे बंदे को का वीडियोस देखो जो प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता रहा है, वेबसाइट पे लेके जाके बता रहा है पूरी चीज़ें। मतलब एटलीस्ट एक बार आप वो वीडियो अगर देख रहे हो तो कुछ तो समझ के जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो बंदा किसी और का वीडियो देख के आया और इधर आधी अधूरी बातें आपको बता दिया, जो भी टूल दिया आपको, पेड टूल है, आपको बता दिया कि फ्री है, पूरा आप टाइम दिए वहाँ पे गए तो वो हो गया। फिर उस तरीके की चीज़ें ना करो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इससे बच के रखो। 2-2 टीचर हर सब्जेक्ट के लिए डिसाइड कर लो, और पढ़ना अगर अभी तक भी नहीं स्टार्ट किए हो तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। और ये मेरा सुझाव, मेरा सलाह आपको लोगों को कैसी लगी, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हो सोशल मीडिया पे या नहीं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या फिर इस तरीके से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसी तरीके की सीरीज भी मैं अगर चलाऊँगा, अगर आप लोगों को लगता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। हालांकि कोई बहुत मोटो नहीं है, मेरा वो भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इधर से व्यूज़ वगैरह लेके आना, नेसेसरी चीज़ों में मुझे जाना नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम लगातार कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है, वो अगर कोई चीज़ बताते हैं तो वो हमको अच्छी लगती है, वो हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लोग आज संदीप माहेश्वरी की वीडियोस क्यों देखते हैं, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक फेस वैल्यू बना ली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का मन करता है। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, इनकी बातें क्यों हमें अच्छी लगती हैं? जेन्युइन बातें बताते हैं जो आपके लिए भी अच्छी हैं, और नुकसान तो नहीं करेंगे, अगर फ़ायदा नहीं करेंगे तो इस तरीके की बातें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और इस तरीके की चीज़ें अगर आपको है तो आप बताइएगा, वो कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसा मतलब है नहीं इंटेंशन। फ़िलहाल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। पढ़ाई अगर अभी तक आप लोग स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट करिए। कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, कंटेंट इसका क्या लेना है, अगर इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताओ। उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर रिसर्च करके मैं चीज़ें बता दूंगा। हालांकि अपने यूट्यूब चैनल से कोई दूसरे टीचर्स को प्रमोट वगैरह करता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट में अगर है तो वो चीज़ें मैं कर दूंगा। मेरा कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल वगैरह आप लोग खुद से बनाए कि कैसे क्या क्या पढ़ाई करना, उसके लिए भी वीडियोस वगैरह मत देखिए। 1-to-1 कॉलिंग है, थोड़ा बहुत मैं उस पर भी मतलब गाइडेंस कर दूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो बस बात को हम लोग अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लासेस वाली वीडियो में हम लोग आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।